Keep all your game, highs and lows, highs and lows. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में बहुत मज़े में हूँ। आप लोग भी अपने अपने घरों में मज़े में रहिएगा। आई होप सो आप अपने घर में बहुत मज़े में होंगे। और कोरोना पीरियड चल रहा, आपको पता ही है, और उसमें आप अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिएगा, और सबको एक साथ लेके चलिएगा और सबका ख्याल रखिएगा। तो गाइज़, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सॉरी, मीशो ऐप के ऊपर। तो मीशो के तरफ से मेरे साथ एक बहुत बड़ा सा फ्रॉड हुआ था। तो बहुत बड़ा कह लो या फिर जैसा भी कह लो, लेकिन एक फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। और उस पर मैंने 2 महीने पहले, लास्ट 2 मंथ, हाँ या पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उस पर। तो उस वीडियो पे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बहुत कमेंट्स किया उस पर। और उनका मतलब कमेंट्स के थ्रू मतलब क्वेश्चंस थे कि मैम क्या करें, कैसे करें, और जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है सेम फ्रॉड हमारे साथ भी हुआ है, और हमें भी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं जो आपने झेली हैं। और इस तरह के कमेंट्स थे, इस तरह के सब्सक्राइबर्स ने, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम आप बताइए आपने क्या किया और कैसे किया, और कैसे आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिला, आपको सलूशन हुआ भी कि नहीं हुआ उसका कुछ, मतलब आप बताइए। तो जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है हमारे सारे व्यूअर्स। तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने के लिए बैठी हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद मैं सोच रही थी हाँ ठीक है, मैं इकट्ठे इस पर आराम से इसका आंसर करूँगी। फिर मुझे लगा नहीं, मैं कम से कम कुछ तो आंसर कर दूँ, कुछ तो अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि नहीं क्या है, कैसे है, और क्या मतलब करना चाहिए। तो मैंने तो क्या मतलब सबको पता है कि उस पर क्या करना है। जो ऐप है उसके अंदर सारे सिस्टम, सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि मतलब कि आपने ऑर्डर किया तो फिर बाद में आपने पेमेंट कैसे करनी है, तो फिर उसमें आपको रिफ़ंड कैसे करना है, कैंसिल कैसे करना है, सारे ऑप्शंस उसमें हैं। बट क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी उस ऐप में है ऑप्शन, जो हम कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर अपनी चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिफ़ंड कर सकते हैं, वो पॉसिबल होता होगा सबके साथ? आई डोंट नो। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका ये क्वेश्चन भी है कि मैम हमने तो मैंने बहुत लोग को रिप्लाई भी किया था कि कस्टमर केयर को आप कॉल करो, उनसे बात करो, फिर वो कंप्लेन जो है वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर वो कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद आपका या तो रिफ़ंड आएगा या फिर जो भी आपने ऑप्शन लिया होगा वो आपका होगा। बट उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया नहीं मैम, हमने इतने इतने दिन से ये प्रोसीजर किया है बट कुछ नहीं हो रहा है हमारा, नहीं हमारे रिफ़ंड हो रहे हैं, नहीं हमारे कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, और अगर कुछ आए भी हैं तो वो बिल्कुल वही वाली जैसा मेरे साथ हुआ था कि हमने ऑर्डर कुछ और किया है और आया कुछ और है। तो इस पर हम क्या करें? तो मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ कि ये है क्या। अरे ठीक है, आप अपना ऐप चला रहे हो और आपका बिजनेस है, आप इससे बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कराते हो, बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे इस पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना सेलिंग करके बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं शायद, मैंने तो नहीं पता, बट ऐसा है कि इससे अच्छी अर्निंग होती है लोगों की। लेकिन ये फ्रॉड हो कहाँ से रहा है? ये बीच में ये फ्रॉड हो कहाँ से रहा है? मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे बताया कि कमेंट में कि मैम हो सकता है ये बीच में कुछ ऐसा लोचा है कि जो डिलीवरी बॉय आता है, डिलीवरी मैन आता है, ये उसकी करतूत हो सकती है कि वो बीच में से ऐसा कुछ कर रहा होता है। मैंने सोचा मे बी हो सकता है ऐसा, क्योंकि अगर ये ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड नहीं हुआ है, फ्रॉड हुआ है, चीज़ें मैंने आपको शो भी की थी। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे मुझे बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया, उनको कुछ आया, कुछ नहीं आया, कुछ अटैक किया, आई डोंट नो। मतलब
क्या बताऊँ किस तरह का क्या है, बट सबके साथ कुछ न कुछ मेरे से मैच करता हुआ रीजन हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में से डिलीवरी मैन करता है कि जहाँ पे कोरियर आता है वो जो हब होता है उनका, वहाँ पे ये चीज़ें की जाती हैं, या फिर जहाँ से वो चीज़ें पैक होके चलती हैं, शिफ्ट होती हैं, डिस्पैच होती हैं, वहाँ से ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं से तो फ्रॉड हो रहा है ना, क्योंकि कस्टमर तो चीट हो रहा है ना, उसके तो पैसे जा रहे हैं ना, उनके साथ तो बुरा हो रहा है ना। अब ये कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, बात बहुत बड़ी है, इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है इस बात को। बात बहुत बड़ी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी ऐप है, जितने भी ऐप्स हैं, सब भाई चलो ठीक है, अपना पैसा कमाना है उनको, आपको भी थोड़े बहुत लालच देनी है कि आप ऐसे रीसेल करो, ये करो, वो करो, आपकी भी बहुत अच्छी अर्निंग होगी। अच्छा है, कुछ तो अभी यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर्स भी करते हैं कि आप उनके ब्रांड को हॉल करो, हॉल शो करो, और उसमें फिर आप उनके अच्छे अच्छे कपड़े जो या फिर जो भी उनके आइटम्स हैं उनको शो करो, तो फिर उनके कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपना कमा रहे हो, आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपने कंपनी डाल दी, एक नाम दे दिया उसको, बट उसमें हज़ारों लाखों लोग जुड़ गए हैं। उसमें से कुछ लोग आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, आप उनको स्पॉन्सर करते हो, वो आपके वीडियो भी करते हैं, आपका हॉल भी करते हैं। लेकिन जो लोग, ज़रूरी नहीं कि सबको आप स्पॉन्सर करते हो, ज़रूरी नहीं कि सब आपकी वीडियो आपका हॉल करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब आपसे अर्निंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ठीक है, जो लोग हॉल करते हैं उनको देख के वो ड्रेसेस जो हॉल करते हैं या फिर कोई भी आइटम आपके ऐप पे जो अवेलेबल होगा उसका हॉल करते हैं, तो वो चीज़ देख के उनका मन होता है कि नहीं, हम भी परचेज करें, हम भी इस ऐप को डाउनलोड करें। क्योंकि बाकायदे जो भी यूट्यूबर्स इस ऐप पे जुड़े हुए हैं, स्पॉन्सर्स उनको होता है, वो पूरा बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर डाउनलोड करो, ऐसे वैसे करके ये ऐप पे आप जुड़ जाओ और आप अच्छी रीसेलिंग कर सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और क्या कहते हैं कि आपको स्पॉन्सर्स भी हो सकता है, आप उनके हॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको गिना देते हैं कि आप घर बैठे बैठे एक अच्छी अर्निंग वाला बिजनेस कर सकते हो, आपको कहीं जाना नहीं है। चलो अच्छा है, बट जिनको सिर्फ परचेज करना है, उनको बिजनेस नहीं करना है, या फिर उनको नहीं समझ में आ रहा आपका बिजनेस, वो 2-4 आइटम्स परचेज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, वो भी परचेज करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इस पर कम प्राइस की चीज़ें दिखा रहे हो आप, तो चलो वो उनके अंडर में है, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो चलो फिर वो उनको ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या होता है उनके साथ, ये फ्रॉड क्यों, ऐसी चीटिंग क्यों, क्यों, आखिर क्यों? तो ये गलत है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने मुझसे ये भी कहा कि मैम कंप्लेन करते हैं, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, और जो भी ये हमको रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, या फिर कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं, वो बोल देते हैं अब कैंसिल नहीं हो सकता आपका ऑर्डर, तो ये हमारे पैसे अटक जा रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाए गए हैं, तो हम कंप्लेन करते हैं इनको, और देखते हैं क्या एक्शन होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिनके पर हज़ारों लाखों लोगों ने ट्रस्ट किया हुआ है, उसमें से 10, 20, 50, 100, 200 के साथ जो फ्रॉड हो रहा होगा, वो कंप्लेन करेंगे तो उनकी जल्दी से सुनी जाएगी? मुझे तो नहीं लगता सुनी जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरा वीडियो देख के जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो तो आते हैं, देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैम मेरे साथ भी सेम यही चीज़ें हुई। बट जो लोग और भी वीडियो देखते होंगे तो उनको तो गुस्सा आता होगा मेरे ऊपर कि इन्होंने ऐसी वीडियो क्यों डाल रखी है, हम तो बहुत मज़े में मीशो से बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, मुझे बहुत सारे हॉल करते हैं, हम तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेज इसमें से कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको गुस्सा आता होगा कि ये इन्होंने क्या बना लिया, वो मुझे डिसलाइक करते होंगे। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है तो क्या वो गलत हैं? क्या उनका हक नहीं है कि उनको उनके पैसे रिफंड हो, मिले उनको? तो ये तो भाई सरासर गलत है। मेरे कस्टमर ने पूछा मैम क्या करके पैसे वापस आएंगे, सॉरी मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि क्या करके पैसे वापस आएंगे, कैसे आपने किया? तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि
उसमें जैसे जैसे जो ऑप्शन दिया है वैसे वैसे ही कोई भी करेगा, कुछ अलग से तो उसमें करेगा नहीं। तो मैंने भी सेम थिंग किया कि उसमें वही मैंने ऑर्डर किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ। मैंने ऑर्डर किया, 3-4 दिन के बाद एक पैकेट आया, मैंने उसको रिसीव किया और मैंने उसको कैश ऑन डिलीवरी डाला था, बट मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने उनको गूगल पे से कर दिया। चलो वो पैसे लेके चले गए, मैं पैकेट लेके आई, मैंने उसको खोला, मेरा दिमाग उड़ गया, मैं आपको बता चुकी हूँ। देखा, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। उसके बाद फिर उसको मैंने पूरा वीडियो बना के आपको शो किया है, आप जाके मेरे उस वीडियो को चेकआउट करिएगा और देखिएगा कि उसमें मैंने कैसे क्या चीज़ मुझे रिसीव हुआ था। उसके बाद फिर मैंने उसको कैंसिल के लिए डाला, कैंसिल भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, कैंसिल, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं था जो मैंने ऑर्डर किया था और उसका डेट भी सेम नहीं था जिस डेट पे वो रिसीव हो गया था मुझे। मैं खुद शॉक थी जब सुबह डिलीवरी बॉय ने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपका एक पार्सल है, तो मैं खुद शॉक थी, कह रहे इसका डेट तो अभी है नहीं, अभी 3-4 दिन 5 दिन के बाद है, तो फिर ये बीच में कैसे आ गया। तो मैंने कहा हो सकता है आ गया होगा, चलो फिर। तो मैंने उसको रिसीव कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं वो मेरा पैकेट था कि जिसको मैंने ऑर्डर किया था, नहीं वो टाइम था जिस टाइम का उसमें आया था कि इस टाइम पे आपको मिलेगा वो। तो फिर ये बीच में जो चीज़ें आई वो क्या थी और कहाँ से आई, लेकिन पैसे तो यही लेके गया, क्योंकि उस पैकेट पे वही कोड है, वही प्राइस है, वही एड्रेस है, सब कुछ सेम है, अंदर पैकेट में कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने भी फिर उसको कैंसिल में डाला कि मेरा पैकेट तो ये है नहीं, तो मैं इसको कैंसिल में डाल देती हूँ। कैंसिल नहीं हुआ वो। फिर मैंने उसको सोचा चलो भाई एक्सचेंज में ट्राई करते हैं, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज में भी नहीं कुछ हुआ। फिर मैंने ट्राई किया चलो रिफ़ंड कर देते हैं इसको, फाइनली मुझे रिफ़ंड चाहिए इसका। रिफ़ंड ऑप्शन में भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो शो बोल रहे हैं कि जब ये आपका डिलीवर्ड शो करेगा तब आप रिफ़ंड ऑप्शन आपका काम करेगा। तो डिलीवर्ड कैसे शो करेगा, जब 4-5 दिन बाद वो आइटम आने वाला था, तो 4-5 दिन पहले आ गया तो उसमें डिलीवर्ड शो कैसे करेगा। लेकिन इसमें लोचा यहाँ पे है कि डिलीवरी बॉय तो दे के गया ना, तो उसके मोबाइल से वो डिलीवर्ड शो कराएगा नहीं, क्योंकि वो डिलीवरी तो मुझे वो कर गया था, मुझे वो चीज़ें रिसीव हो चुकी थी, तो उनको तो वहाँ पे डिलीवर्ड शो कराना था ना। तो मैंने तुरंत कॉल किया जो आया था डिलीवरी मैन कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप इसको डिलीवरी शो कराओ क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है या फिर मुझे इसको रिफ़ंड करना है। तो वो बोल रहे मैम मैं तो यहाँ से ऑप्शन कर दिया हूँ, अब आपके यहाँ हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम हो तो अभी नहीं शो हो रहा, कुछ देर में आपको शो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी 3-4 घंटे बाद ही मैंने किया था, उतने में तो शो हो जाता है। अगर आप कोई भी पैकेट रिसीव करते हो तो आपको पता है 2-4 घंटे के अंदर ही वो आपका डिलीवर्ड शो हो जाता है। मैंने कहा ओके। फिर वो डिलीवर्ड शो नहीं हुआ। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैंने वेट किया, नहीं हुआ, मेरा रिफ़ंड नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग बहुत ख़राब था उन चीज़ों को, उस कबाड़े को देख के। आप देख लेना वीडियो में जाके कि क्या था वो। तो फिर मैंने फिर उनको कॉल किया, अभी तक नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला मैम यहाँ से तो मैंने कर दिया है, बार बार कर रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए। स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा, मैंने देखा उन्होंने कर दिया था, बट इधर डिलीवर शो नहीं हो रहा था। फिर मैंने लास्ट ऑप्शन लिया कि चलो मैं कस्टमर केयर को कॉल करती हूँ। कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। उन्होंने कहा ठीक है आपकी कंप्लेन हम राइट कर लेते हैं। उन्होंने मेरी कंप्लेन लिख ली और उसके बाद उन्होंने मुझे कंप्लेन नंबर दिया कि ये लीजिए, ये कंप्लेन नंबर है आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो चुका है और आप देखते हैं 4-5 दिन के अंदर आपका काम हो जाता है। हमने कहा ठीक। वो 4-5 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कॉल किया, वही कंप्लेन नंबर उनको बता के कि मेरा कंप्लेन मैंने आपके यहाँ रजिस्टर्ड करवाया, ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो ये ही हुआ। लास्टली 10 या 20 डेज़ हो गया था। तब बार बार मेरे कॉल करने से और बार बार मेरे परेशान करने से उन्होंने परेशान होकर कहा कि ठीक है मैम। मैंने कहा ठीक है, वो रिफ़ंड हो ना हो ये अलग बात है। आपके यहाँ शो हो रहा है कि, उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने लहंगा ऑर्डर किया, ऐसे ऑर्डर किया, बट यहाँ से शो हो रहा है कि यहाँ से तो आपका शिफ्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर आपको रिसीव कैसे हुआ। हमने कहा यही तो मुझे पूछना है कि शिफ्ट की तो डेट नहीं थी, यहाँ पे डिस्पैच हो गया, शिफ्ट हो गया, उसकी डेट नहीं थी, मेरे को रिसीव कैसे हो गया, ये तो मुझे पूछना है आपसे कि बीच में कहाँ से मेरे को पैकेट आया। सेम कोड, सेम एड्रेस, सेम सामान जो उसमें मैंने ऑर्डर किया था, सेम प्राइस, कैसे हो गया, क्या है ये। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर आप वेट कर लो, जब यहाँ से जिस डेट का वो था कि आपको मिलेगा उस डेट पे या ही आपको वहाँ पे शो करेगा। हमने कहा ठीक है। जिस डेट पे वो सामान हमारे यहाँ रिसीव होने वाला था, डिलीवर्ड होने वाला था, उस डेट तक मैंने वेट किया। वो तो कब का बीत गया, उन्होंने मुझे उल्लू बड़ा बनाया। वो डेट कब का बीत गया। उसके बाद 20 दिन बाद मैं उनको कॉल कर रही हूँ
तो उन्होंने बोला मैम यहाँ से तो सब कुछ शो हो रहा है कि आपने ये चीज़ ऑर्डर किया है, बट ये नहीं शो हो रहा है कि मतलब डिलीवर्ड हो गया आपके यहाँ। तो हमने कहा मेरे यहाँ तो हो चुका है, और जो मैंने सामान मंगाया था वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ है, अब बहुत जल्दी हो गया था ये, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मैम थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका रिफ़ंड हो जाएगा। हमने कहा रिफ़ंड होगा कैसे, वो ऑप्शन मैं करूँगी कैसे, जब मेरे को यहाँ डिलीवर शो नहीं हो रहा है तो रिफ़ंड में कैसे मैं करूँगी उसको। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने फंसा रखी है, और ऐसे सभी लोगों के साथ आई थिंक हो रहा होगा। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि उन्होंने भी कंप्लेन करी, कस्टमर केयर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्शन ले लिया गया, उसी तरह से उनके पैसे फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो जैसे मेरे को आया था उसी तरह से उनको भी वही सारी चीज़ें आई हुई हैं। मतलब किसी ने कुछ मंगाया है उसको कुछ आया है, किसी को मेरी तरह से कतरन आ गया है, किसी को साड़ी आ गई है फटी चिथड़ी सी, किसी को सूट ऑर्डर किया तो कुछ आ गया। मतलब ऐसे मतलब जो ऑर्डर था वो किसी को भी सही ऑर्डर नहीं मिला है। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन जो थे मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एक ने तो हंसी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छी बात, उन्होंने अच्छा सजेशन दिया मुझे कि मैम उसका लहंगा बना लो। तो ठीक है, उसका मैं उस कपड़े का अगर लहंगा बन सकता है तो मैं लहंगा बनाने की ट्राई करूँगी। फिलहाल तो वो बोझा लगाने के अलावा और किसी काम का कपड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपने सजेस्ट किया तो मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगी एक बार लहंगा बना के, कि देखती हूँ कितना सुंदर सा लहंगा बनता है। ठीक है, तो यही है कि मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या हो सकता है, क्या हुआ। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और होगा, क्योंकि मैं बार बार कंप्लेन करती हूँ, मुझे ईमेल आता रहता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं अपने काम पे लगी हूँ, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, ये बात खटकने वाली है, आपको भी खटक रही होगी, मुझे भी खटक रही है, कि जो लोग, जैसे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में बताया कि जो लोग स्पॉन्सर्स करते हैं तो वो जो हॉल करते हैं तो उनको सही प्रोडक्ट कैसे आ जाते हैं, जो भी आइटम होता है वो सही कैसे आता है। तो आप अपना खुद दिमाग लगा लो कि उनको तो वो हॉल करने के लिए आ रहा है ना, वो तो स्पॉन्सर्स कर रहा है ना, तो उनको तो चीज़ें सही आएंगी, उनको क्यों गलत आएगी। उनको गलत देके क्या अपनी बेइज्जती करानी है, उनको अपना रेपुटेशन उनको ख़राब करना है। तो इसीलिए जो भी चीज़ उनको आएगी वो सही आएगी, आप ये मान के चलो, क्योंकि वो तो उनके कस्टमर नहीं है ना, वो कस्टमर तो है नहीं, वो तो आपको कस्टमर बनाने की तैयारी में है। तो आपको उनको दिखाना है तो चीज़ें जितनी बेस्ट होंगी वही आपको दिखाएंगे। तो बस यही बात होती है कि जो उनके लिए आता है वो हॉल करते हैं, स्पॉन्सर्स होता है वो, तो वो उनकी चीज़ें ठीक आती हैं। बाकी जो कस्टमर होते हैं जो अपने लिए ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ ये चीटिंग होती है। वो चीटिंग, ये फ्रॉड कहाँ से होती है पता नहीं चल पा रहा है कि कौन ये फ्रॉड करता है। वो हब पे आता है जहाँ पार्सल कोरियर वाला जो ऑफिस होता है वहाँ पे होता है, या फिर डिलीवरी मैन लेके आता है वहाँ पे होता है। क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि व्यूअर्स ने कि मैम उनके पास पैकेट होते हैं, सेम पैकेट की कॉपी करके वो रखे रहते हैं, सामान आता है वो हटा देते हैं, उसी पैकेट में उसी कोड वर्ड को डाल के वो उसमें डाल के फिर वो डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, मे बी हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पैकेट की कॉपी की जा सकती है और सेम एड्रेस वेड्रेस सब उस पर डाल के और आपको भेज दिया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई अपना पैसा लगा रहा है, चाहे वो 2 पैसे का चीज़ है, चाहे 2000 का 2 लाख का चीज़ है, मेहनत से कमा के लगा रहा है। सबको पता है कि किसी के पैसे रोड पे फेंके कहीं नहीं मिलते हैं। मिलते होंगे जिनके बहुत पैसे होंगे, उनको कहीं से भी आते होंगे, वो जाने, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जानना चाहते थे कि क्या हुआ, तो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही होगा मैं आपको बताऊंगी, सही से बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। फ़िलहाल तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे वीडियो को यहीं पे एंड करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो चीज़ होगी, मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। कोई भी ऐप हो, मीशो हो या फिर जो भी ऐप हो, मेरे साथ तो मीशो से हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी ऐप हो, अगर इस तरह का फ्रॉड हो रहा है तो ये गलत है। इस तरह से चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ज़रूर उठानी चाहिए, और हम भी हो सके तो लास्ट में एक आवाज़ ही उठाएंगे। और हम इसीलिए वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि आप जिनके साथ फ्रॉड होता है सब हमारे साथ जुड़ें और इसके लिए कुछ करें, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, एक फ्रॉड एक के साथ छोटा सा, किसी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। बहुत लोग बहुत मन लगा के, बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों से परचेज करना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि जो उन्होंने ऑर्डर किया है वो ठीक आएगा नहीं आएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल ही ना करें। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या करना चाहिए आगे।
और कैसे करना चाहिए और मैंने क्या क्या किया उसके बाद। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू गाइस, हर हर महादेव। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's so